नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.7 ऐच्छिक चल रही है। इसमें हम सॉल्व कर रहे हैं प्रश्न नंबर जो है 7। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम पहला क्वेश्चन पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। आज हम सॉल्व करेंगे ये आपका सेकंड पार्ट इसका, फिर उसके बाद बाकी पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप जो लोग देख रहे हैं इसे लाइक सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए, अपने दोस्तों तक जरूर इससे शेयर करिए। तो आज के जो क्वेश्चन के समीकरण है वो देखिए, देख लीजिए। वो ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, और नीचे दूसरी इक्वेशन दी गई है bx प्लस ए वाई इक्वल टू 1 प्लस सी। आप ये किसी भी एक माध्यम से, हमने तीन विधियां पढ़ी हैं, विलोपन, प्रतिस्थापन और वज्रगुणन। तीनों विधियों में से किसी एक विधि से जो आपको ठीक लगे, जो आपको आसान लगे, वो तीनों विधियां आप पढ़ सकते हैं। के हिसाब से इन सवालों को लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है कि आप किस विधि से इसको सॉल्व करें। तो आप यहाँ पर फ्री हैं कि आप किस विधि से सॉल्व करते हैं, तीनों में से। आप समझ गए होंगे, ठीक। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। तीनों विधियां हमने पढ़ाई हैं एक एक करके, आप पिछले वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर ये पहला होगा आज का। तो हमारे पास जो समीकरण है वो समीकरण है ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी है, और bx प्लस ए वाई इक्वल टू 1 प्लस सी है। इस तरीके की एक समीकरण हमें दी गई है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि यहाँ हम किसी एक विधि का उपयोग करके, जैसे वज्र गुणन का अगर हम प्रयोग करें तो हम क्या लिखेंगे। देखिए यहाँ पर हम x का लिख रहे हैं तो हम इस चीज़ को पहले लिखेंगे। तो जैसे ही लिखा हुआ b और a, तो बाकी जो बचा वो c बचा। और इस माइनस को अगर सबको हम एक तरफ ही ले आए तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, और बाकी इक्वल टू इधर चला जाएगा। ये भी कर सकते हैं या वहाँ से भी लिख सकते हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन जनरली इसी तरह से लिख के समीकरण को बनाया गया है, जिससे आपको कोई डिस्टर्बेंस ना होने पाए। तो इस तरीके से हमने इसीलिए यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ माइनस सी हो जाएगा, और यहाँ माइनस का 1 प्लस सी हो जाएगा, इक्वल टू वाई हो जाएगा, माइनस सी हो जाएगा, माइनस 1 प्लस सी हो जाएगा, और यहाँ होगा ए और बी हो जाएगा इस जगह पर। फिर यहाँ पर आएगा 1 बटे हो जाएगा ए और बी हो जाएगा, और यहाँ पर बी और ए हो जाएगा। इस तरीके से ये चीज़ें होंगी। फिर इनका हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं और उन्हीं के नीचे लिख देते हैं। और जैसे ही हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अब देखिए, b मल्टीप्लाइड बाई 1 और c से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस बी माइनस बी सी और प्लस ए सी, इस तरीके से आएगा पहले वाले x वाले टर्म्स में। आप देखिए जो हमने बताया है, तो इसी तरीके से सीधा हम लिखेंगे। यहाँ पर जब सीधा लिखने की कोशिश करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, x मिलेगा, ऊपर आएगा, नीचे आएगा माइनस का b, माइनस बी सी आएगा, और प्लस ए सी होगा, इक्वल टू वाई के नीचे फिर इसी तरीके से माइनस बी सी प्लस ए और प्लस ए सी इक्वल टू 1 आएगा, इक्वल टू 1 बटे में आएगा, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। ये चीज़ आपकी हो गई। अब आप अगर x को लेते हैं, सिर्फ x को अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए आपको क्या मिलेगा। यहाँ पर x इक्वल टू, हम
एक्स वाले पोर्शन को ले लेते हैं और वाई वाले पोर्शन को ले लेते हैं, वन वाले को पोर्शन को ले लेते हैं। तो जैसे लेंगे दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, b माइनस बी सी प्लस ए सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमें मान यहाँ पर मिलता है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ इसमें से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसी जगह पर अगर हम लिखने की कोशिश करें तो देखिए यहाँ पर b आपको कॉमन मिल जाएगा। जो b है वो आपको सबसे पहले कॉमन मिल जाएगा। इतने वाले पोर्शन में देखिए आप, इस वाले पोर्शन में अगर हम लिखना चाहें इसको तो क्या लिख सकते हैं, देखिए इस वाले माइनस को इधर लिख दें और यहाँ से c कॉमन ले लें। तो जैसे ही हमने c बाहर लिया तो हमको क्या मिलेगा, देखिए a माइनस बी मिलेगा, यहाँ a माइनस बी मिलेगा और माइनस का b मिलेगा। ये चीज़ यहाँ पर मिल जाएगी। बटे में क्या होगा, बटे में जो हमारे पास होगा वो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ये चीज़ होगी। अब देखिए इसको अलग लिखते हैं, यहीं पर अलग लिखते हैं तो जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फिर से x इक्वल टू जो हमें मिलेगा वो मिलेगा c a माइनस बी और यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पर अगर आप चाहो तो उस फार्मूले को ओपन कर दीजिए और जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको बाकी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। अब आप देखिए दोनों को तोड़ कर लिख सकते हैं आप। c है यहाँ पर a माइनस बी आपने लिखा, बटे में a प्लस बी लिख दीजिए यहाँ और यहाँ a माइनस बी लिख दीजिए, माइनस b बटे आप यहाँ इसी तरह लिखा रहने दीजिए एक साथ। अब देखिए ये चीज़ इससे कैंसिल हो गई। अब आपको क्या मिलेगा, आप इसके बाद का जो स्टेप लिखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा सीधा सा आपको x इक्वल टू मिल जाएगा c बटे a प्लस बी बचा यहाँ पर और माइनस b बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचा। तो ये x का मान हो गया। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, y इक्वल टू सी बटे a माइनस बी प्लस a यहाँ लिख देंगे और बटे में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। आप फिर से वही सेम चीज़ दोनों को सॉल्व करेंगे और जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से कि y इक्वल टू सी आपको मिलेगा c a माइनस बी और डिवाइडेड बाई a माइनस बी और a प्लस बी, ये हो जाएगा। और यहाँ प्लस का आ जाएगा a बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक को हमने ओपन कर दिया एक जगह पर, उसी तरीके से छोड़ दिया एज इट इज रखा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इस माइनस वाले को कट कर देंगे ऊपर और नीचे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा आंसर, c बटे आपको मिलेगा a प्लस बी प्लस a बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये चीज़ मिलेगी। अब इस तरीके से आपके दोनों आंसर्स फाइंड आउट हो जाते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं अगला पार्ट। अगले पार्ट में आप देखिए जो क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट है, यहाँ पर थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है, x बटे a दिया गया है माइनस y बटे b दिया गया है बराबर 0 है। अगली समीकरण आपको दी गई है ax प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दी गई है, ये चीज़ यहाँ पर होगी। अब यहाँ पर हम क्या करें, किसी एक का मान उठाकर एक अगले मेथड से लगा कर देख लेते हैं। किसी एक का मान उठाकर दूसरे वाले में हम क्या करें,
कि निकाल निकाल के रख देंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर होगी। जैसे ही हम इस वाले मान को निकाल कर रखेंगे, देखिए क्या मिलेगा। अगर हम क्या कहते हैं कि y इक्वल टू मान निकालने की कोशिश करें, तो आपको क्या मिलेगा, x बटे a मिलेगा, x बटे a मिल जाएगा, और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, ये b से हो जाएगा। अब आप देखिए ये जो मान मिला आपको, ये आप उठाकर इसके पहली वाली समीकरण में रख सकते हैं। जैसे ही रखेंगे आप, वैसे ही आपको नई समीकरण मिल जाएगी। यहाँ पर आप लिख सकते हैं जैसे कि समीकरण 2 का मान 1 में हम रख सकते हैं। तो ये चीज़ आप वहाँ आसानी से लिख देंगे। तो यहाँ पर जो आएगा तो उसको हम देखिए रख रहे हैं। यहाँ मिलेगा a x प्लस b बटे a x इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये चीज़ आएगी। अब इसमें हम प्रतिस्थापन विधि लगा रहे हैं, आप समझ लीजिए। यहाँ पर जो है वो प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ देखिए जो हमें मिलेगा वो ax प्लस बी स्क्वायर एक्स बटे a, और यहाँ मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगली समीकरण हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए तो यहाँ जब लासा हम ले लेंगे, तो लासा लेंगे तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर एक्स बटे a मिलेगा, प्लस बी स्क्वायर एक्स बटे a मिलेगा, बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा। ये चीज़ मिल जाएगी। अब जैसे ही आप यहाँ पर आप लिख सकते हो, यहाँ प्लस है और ये बी स्क्वायर है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर आसानी से चीज़ों को लिख सकते हो। अब आगे समीकरण में क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। जैसे ही कॉमन ले लेंगे तो इससे आपको क्या मिलेगा, आसानी से एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिला आपको, और बटे में क्या मिला, ए मिला, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी एक्स इक्वल टू आपको क्या मिला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये चीज़ आपको मिली, और ये ऊपर आ जाएगा ए, इस तरीके से। तो ये चीज़ आप देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपका आंसर क्या बचेगा, ए बचेगा। यानी x इक्वल टू क्या बचेगा, a बचेगा। तो यानी x का मान आपको मिल गया। इसी तरीके से आपने एक चीज़ अभी सॉल्व की थी, तो सॉल्व करने पर आपको क्या मिला था, आप देखिए आपने जो वैल्यू पुट की थी उसमें क्या था, y इक्वल टू बी बटे ए था, और यहाँ पर क्या था, x था। इस तरीके से चीज़ें थी यहाँ पर। अब जैसे ही आपने क्या किया, इसमें b बटे a तो था ही, x की जगह पर a पुट किया, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, b मिलेगा, और ये x इक्वल टू क्या मिला, a मिला। तो ये चीज़ यहाँ पर फाइंड आउट हो जाती है। यानी इस तरीके से हम ये थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये अपने अकॉर्डिंग जो आपको सरल लगे उस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले पार्ट्स की तरफ, जो इसका फोर्थ पार्ट है। ये फोर्थ पार्ट है। इसमें देखिए समीकरण हम लिख रहे हैं a माइनस बी एक्स के साथ है ब्रैकेट में, प्लस a प्लस बी वाई है, इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर है पहली समीकरण। दूसरी है हमारे पास a प्लस बी है, और उसके बाद अगले ब्रैकेट में x प्लस वाई है, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब देखिए इस समीकरण को थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। जो नीचे की सेकंड इक्वेशन है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो जैसे सॉल्व करेंगे आप मल्टीप्लाई करिए,
तो यहाँ क्या मिलेगा, ए प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपके लिए आसान हो गया। आपको देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन दिख रही है उसमें y वाला पोर्शन और यहाँ y वाला पोर्शन एक जैसा हो गया। जब एक जैसा ये हो गया तो आपके लिए आसान हो जाएगा। आप सिर्फ पहली वाली समीकरण में से इस वाली समीकरण को, जो नीचे की समीकरण दी गई है, दोनों को क्या कर दीजिए, एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। और जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करोगे एक नई चीज आपको प्रोवाइड हो जाएगी। तो आप चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको यहाँ। तो पहले लिखेंगे पहली वाली समीकरण को जो हमें दी गई थी। यहाँ मिला a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई, ये मिला बराबर हमें क्या मिला है, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ये चीज मिलती है। और नीचे दूसरा समीकरण क्या होगी, यहाँ a यहाँ होगी, दूसरी समीकरण हमारे पास है a प्लस बी एक्स, यहाँ a प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको क्या करना था, सब्ट्रैक्ट करना था। और जैसे ही हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए इसके साइन पलट जाएंगे, सबके साइन पलट जाएंगे। और जैसे साइन पलट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, देखिए x को हम बाहर ले लेते हैं और यहाँ मिलेगा आपको a माइनस बी, फिर नीचे का ब्रैकेट माइनस ए और माइनस बी, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ये चीज़ आपको मिल जाएगी यहाँ पर। फिर उसके बाद बराबर ऊपर तो रहेगा ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, यानी इसको हम लिख भी सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर यहाँ अगले में आपको क्या मिल रहा है, नीचे में माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए यहीं पर आप अगर सॉल्व करना चाहो तो आपको क्या मिलेगा, माइनस ए आपका कैंसिल आउट हो गया। ठीक, अब आपके पास बचा है माइनस 2ab और माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दोनों ऐड कर लीजिए आप। और यहाँ पर आपके पास क्या है, ये a और a भी कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो एक साथ जब हम इसको लिखेंगे तो एक साथ जब लिखने पर हमको क्या प्राप्त होगा, देखिए यहाँ मिलेगा हमको ब्रैकेट में आप लिख दीजिए 2bx हो गया बराबर, आपको उधर से क्या मिला, माइनस का 2 मिलेगा, जो माइनस का 2ab बराबर माइनस का 2b स्क्वायर मिला। ये चीज आपको यहाँ पर मिल गई। अब आप x का मान आसानी से लिख सकते हो। माइनस आपने बाहर ले लिया और माइनस बाहर ले लिया तो माइनस के साथ साथ आप 2 भी बाहर ले सकते हैं, माइनस का 2b भी बाहर ले सकते हैं। तो जब माइनस का 2b अब बाहर ले लेंगे तो अंदर बचेगा a प्लस b बचेगा, और x के जो मल्टीपल में था वो आप नीचे ले आइए 2b। जैसे आप लिखोगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आंसर मिलेगा a प्लस b, यानी x का मान जो आपका आया वो आ गया x बटे जो है आएगा वो आंसर आ जाएगा आपका a बराबर a प्लस b आ जाएगा। अब ये किसी एक समीकरण में आप x की जगह पर रख दीजिए और इसे सॉल्व कर लीजिए। तो जैसे ही आप इसको रखोगे
तो नई समीकरण एक बन के तैयार होगी। मान लीजिए हम पहली वाली समीकरण में रख देते हैं इसको, तो जब पहली वाली समीकरण आप पे रखोगे इसको, तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, देखिए यहाँ मिलेगा a माइनस बी, और यहाँ मिलेगा a प्लस बी, ये मिला, प्लस a प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab मिला, और माइनस का बी स्क्वायर मिला। ये चीज मिली है। आप इन दोनों को गुणा करोगे तो यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस का ए प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ये चीज आपको मिलेगी। अब सबको एक तरफ ले जाइए, यहाँ रह जाएगा सिर्फ आपके पास a प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर। ये चीज हो जाएगी यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या आएगा कि ए स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बी स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। अब आपके पास क्या बचा, माइनस का 2ab, और आप डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ लिखोगे y इक्वल टू माइनस 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी, तो यानी आपके जो दो मान बचेंगे वो क्या बना, एक x का बना, आपके पास a प्लस b बचा, y बराबर आपके पास क्या बचा, माइनस का 2ab बटे आपका a प्लस b बचा। तो ये दो मान आपके पास मिल जाते हैं। यही दोनों मान आपके x और y हैं। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो अब चलते हैं आप जो है फिफ्थ पार्ट की तरफ। जो फिफ्थ पार्ट दिया गया है हमें, तो फिफ्थ पार्ट में क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए फिफ्थ पार्ट में है हमारे पास दो समीकरण। एक समीकरण है 1 5 2x माइनस 3 7 8y इक्वल टू माइनस 7 4। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर जरूर करते रहिए, जिससे आपके भी दोस्त इस सब चीज़ों को पढ़ सकें आसानी से घर पर। आपको कहीं पर भी एक लिंक मिले, इस लिंक को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और इसको सबकी मदद करिए। चैनल सब्सक्राइब करिए, नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ये दो समीकरण हैं हमारे। अब क्या करिए, इन दोनों समीकरण को अगर हम 1 और 2 जो हमारी पहली समीकरण है और जो दूसरी समीकरण है, उन दोनों को क्या करें, आपस में हम जोड़ दें। इनको अगर आपस में हम जोड़ देते हैं, जैसे लिखा वैसे हूबहू जोड़ देते हैं, तो जोड़ने पर जो आपको मिलेगा, तो जोड़ने पर क्या मिलेगा, जोड़ने पर मिलेगा माइनस 226x माइनस यहाँ मिलेगा 226y बराबर 678 है। ये चीज़ हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या आएगा, जैसे ही आपको मिलेगा माइनस से सबको डिवाइड करेंगे 226 से, तो x प्लस वाई बराबर क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा प्लस का 3। यानी एक समीकरण नई आपको, तीसरी समीकरण आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब देखिए आसान हो जाएगा। अब आप क्या करिए कि इनका मान उठाकर किसी एक में उठाकर रख सकते हैं आसानी से। तो जैसे ही आप क्या करिए, दूसरे में किसी को, एक बार हमने दोनों को जोड़ा, एक बार दोनों को हम घटा देते हैं। जैसे ये नंबर्स बड़े थे तो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए जैसे ही हमने यहाँ पर क्या किया, एक बार जोड़ा था, अब यहीं पर हम एक बार इनको घटा देते हैं, और जैसे ही घटाएंगे तो सारे के सारे चिन्ह जो हैं वो पलट जाएंगे। यहाँ पर ये चिन्ह पलट जाएंगे। जैसे ही पलटे यहाँ पर,
तो अब देखिए कि क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 5, माइनस का 5 3 0 x हो जाएगा, और प्लस का आपका क्या हो जाएगा 5 3 0 y बराबर, यहाँ पर जो बनेगी समीकरण वो कितनी बनेगी जाके फाइनली, यहाँ पर हम लिख रहे हैं, देखिए यहाँ जो समीकरण बन जाएगी वो आपकी समीकरण बनेगी आके माइनस का 530x प्लस आपकी बनेगी 530 y इक्वल टू -530। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, माइनस का x मिलेगा प्लस का y मिलेगा बराबर आपको माइनस का 1 मिलेगा। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x माइनस वाई बराबर 1 मिल जाएगा। ये आपकी फोर्थ समीकरण हो जाएगी। इसके पहले दो आपने जो क्वेश्चन में दी गई थी, आपने नई दो बना ली, एक बार जोड़ने के बाद और एक बार घटाने के बाद। अब आपके पास देखिए बहुत छोटी छोटी सी समीकरण हो जाती हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर अब आप इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक हो गई आपके पास x प्लस वाई बराबर 3, और दूसरी हो गई x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब आप इनको ऐड कर दीजिए, जैसे ही ऐड करेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2x बराबर 4 हो जाएगा, x इक्वल टू 4/2, यानी आपको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। आप इसके बाद क्या कर सकते हैं, आसानी से इनको किसी एक में मान रख दीजिए। तो यहाँ जैसे पहली ही समीकरण में हम रख देते हैं, तो यहाँ क्या मिलेगा, 2 मिलेगा प्लस y मिलेगा बराबर 3 मिलेगा, y बराबर 3 माइनस 2 मिलेगा बराबर 1 मिलेगा। ये चीज़ है, तो यानी दोनों मान हमको मिल जाएंगे, एक x बराबर 2 मिलेगा और एक y बराबर 2 मिल जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर सॉल्व हो जाती है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगले सवाल में आप देखिए, यहाँ बताया गया है कि एक चतुर्भुज है, वो चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है ABCD, जो आपके सामने डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं, अब इस चक्रीय चतुर्भुज के कोण ज्ञात करने, यानी बी कोण ज्ञात करना है, सी ज्ञात करना है, ए ज्ञात करना है और डी ज्ञात करना है। सभी के मान दिए गए हैं। तो यहाँ हम जानते हैं, एक प्रॉपर्टी हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। इस प्रॉपर्टी में क्या है कि जो चक्रीय चतुर्भुज होता है उसमें आमने सामने के जो कोण होते हैं, यानी कोण ए और कोण सी, इन दोनों का, यानी कोण ए और प्लस कोण सी बराबर क्या होता है, वो 180 होता है। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। इसी तरीके से कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 होता है। ये चीज़ है, यहाँ पर हो जाएगी। तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180, कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 होता है। तो इस तरीके से इन दोनों प्रॉपर्टी का प्रयोग करके हम समीकरण बनाएंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए जैसे कोण ए में क्या है, 4y प्लस 20 और माइनस 4x इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा हमको, 180 के बराबर लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर आसानी से इसको लिख सकते हैं। जैसे अब देखिए फिर से हम शुरू कर देते हैं यहीं पर। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 हो जाएगा यहाँ पर। ये चीज़ यहाँ हो जाएगी। अब यहाँ रखेंगे हम, क्या मिलेगा, 4y प्लस 20 माइनस 4x मिल जाएगा आपको, इक्वल टू 180 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व आप करेंगे तो क्या मिलेगा, 4y मिल जाएगा माइनस 4x हो जाएगा। इस 20 को आप इक्वल टू के उस साइड ले आइए, चाहे आप उस 180 को इस साइड में ले आइए, जैसा आप चाहें। तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा।
अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो जब सॉल्व करेंगे तो आपको 4y माइनस 4x और यहाँ 160 मिलेगा इक्वल टू 0। अब 4 से पूरी समीकरण को आप क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। जब पूरी समीकरण को 4 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको नई एक समीकरण प्राप्त हो जाएगी। वो क्या होगी, y माइनस एक्स माइनस 40, यानी यहाँ जो मिलेगी इक्वल टू 0। ये आपको एक समीकरण मिल गई, समीकरण ये फर्स्ट हो गई। इसी तरीके से आप क्या करिए, कोण B प्लस कोण D को लिख लीजिए, 180 हो जाएगा। किससे बना लीजिए, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 3y माइनस 5, ये एक ब्रैकेट हो गया। अगले ब्रैकेट में आपको एडिशन करने पर क्या मिलेगा, यहाँ पर माइनस 7x प्लस 5 मिलेगा इक्वल टू 180 मिलेगा। ये चीज़ होगी यहाँ पर, ये चीज़ यहाँ पर हो जाएगी। अब इसको ओपन करेंगे, जैसे ही आप ओपन करेंगे तो देखिए 5 और 5 जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो समीकरण आपके पास बचेगी उसको मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ देखिए 3y माइनस 7x इक्वल टू जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, 180 बच रहा है, 180 बच रहा है। ये चीज़ यहाँ पर बचेगी, 3y माइनस 7x इक्वल टू 180। अब इन दोनों समीकरण को हम एक साथ लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर मिलेगा हमारे पास 3y हमारे पास हो जाएगा इस जगह पर, और माइनस का 7x है इक्वल टू 180 है। अब जो फर्स्ट इक्वेशन थी y माइनस एक्स इक्वल टू 40, उसको हम क्या करें, 7 से मल्टीप्लाई कर दें। जब 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे उस समीकरण फर्स्ट वाली समीकरण को, तो हमको मिल जाएगा 7y माइनस 7x इक्वल टू 240। अब इस समीकरण दोनों को क्या करें कि एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो माइनस प्लस सारे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, यानी रिवर्स हो जाएंगे, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, माइनस का मिल जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करिए, देखिए जैसे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ माइनस का आपको 4y मिलेगा, यहाँ आपको माइनस का 60 मिलेगा, 4y इक्वल टू माइनस 60। इस तरीके से आपको यहाँ पर, यहाँ एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ 80 होगा। अब यहाँ पर जब 80 होगा इस जगह पर मल्टीप्लाई करने के बाद, यहाँ सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको मिलेगा 100, इस जगह पर 100 हो जाएगा। ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपको जो मिलेगी चीज़ मिलेगी वो क्या हो जाएगी, देखिए y इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 4, यानी फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 24 मिल जाएगा। इस तरीके से y का मान निकल आएगा। फिर आप ये किसी भी, ये y 5 डिग्री यहाँ निकल 25 डिग्री निकल कर आ गया, आप किसी भी एक में रख दीजिए। तो y माइनस एक्स इक्वल टू 40 हमारे पास एक समीकरण थी, इसमें हमने रखा 25 माइनस एक्स इक्वल टू 40। ये चीज़ हमें यहाँ पर मिलेगी। जैसे ही भी हमने इस समीकरण को रखा तो आप देखेंगे कि इसमें आपको क्या हो जाएगा कि मान जो मिलेगा आपको, आप सॉल्व कर लीजिए, ये सब्ट्रैक्ट होके आपको 15 डिग्री यानी माइनस का आपको क्या मिलेगा, यहाँ x इक्वल टू माइनस 15 डिग्री आंसर
मिल जाएगा। तो इस तरीके से जब सॉल्व करेंगे तो एक x इक्वल टू -15 और एक y इक्वल टू 25। अब आपके पास जो कोण दिए गए थे उनमें रखिए, क्योंकि आपको अलग अलग मान चाहिए। तो कोण A इक्वल टू क्या दिया था, देखिए 4y प्लस 20। अब यहाँ 4 मल्टीप्लाइड बाई 25 प्लस 20। अब जैसे रखोगे तो क्या मिल जाएगा, सॉल्व करोगे 100 प्लस 20 यानी 120 डिग्री आपको कोण ए मिल जाता है। इसी तरीके से कोण बी आप लिखिए। तो कोण बी इक्वल टू आपको क्या प्रोवाइड कराया गया है, 3y माइनस 5 डिग्री। अब यहाँ पर आप फिर वही चीज़ 3 मल्टीप्लाइड बाई 25 माइनस 5 यानी 75 माइनस 5 इक्वल टू 70। ये आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। अगला पार्ट है, तो यहाँ पर कोण आपको जो एंगल मिलेगा वो एंगल सी मिलेगा। एंगल सी इक्वल टू क्या है, माइनस का 4x है और माइनस x का मतलब हो गया तो -4 मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 15। तो यहाँ आपको आंसर मिलेगा 60 डिग्री। तो इस तरीके से एंगल सी भी आपको मिल गया। अब एंगल डी आप फाइंड आउट करिए। एंगल डी में क्या मिलेगा, एंगल डी आपको मिलेगा जो है माइनस का 7x है और प्लस का 5 डिग्री है। तो यहाँ 7 माइनस का मल्टीप्लाइड बाई -15 प्लस 5 डिग्री। 15 का पहाड़ा पढ़िए तो ये कितना हो जाएगा, 105 प्लस 5 इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 1010 ये मिल जाएगा, यानी 110 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस आसानी से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये आज की प्रश्नावली हमारी यहाँ पर सॉल्व हो जाती है। अब मिलते हैं अगले चैप्टर में, यानी 3.7, और ये 3 चैप्टर जो था ये समाप्त हो जाता है यहाँ पर। और अब मिलेंगे अगले चैप्टर में, यानी चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघातीय समीकरण में। अब अगले वीडियो में यानी वीडियो नंबर 30 में मिलेंगे। पढ़ते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर अवश्य करिए।